आप जितना बड़ा कामना ईश्वर से करते हो उतना बड़ा आपको त्याग भी करना पड़ता है। और विश्वामित्र जी महाराज जाते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में ओ सना, निश्चर बध में ओ सना। अनुज समेत देव रघुनाथा, और इतना नाम सुनते ही दशरथ जी महाराज रो उठते हैं, कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं पर अपने राम को नहीं दे सकता। राघव को न दूंगा मुखिया मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे करते मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण करते करते, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, से हर मेरे रंग धरते धरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनए गुसाई, मांगहु भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज शरणो, देहि प्राण ते प्रिय कछुनाई, सौ मुनि देव निमिष एक मान। महाराज मांगो धन धोम परिवार नाथ, मांगो सब, मांगो सुख संपदा सहाय आप मांगिए, पर विनती है बार बार पाद पद पद्मों में प्राणों के प्राण मेरे राम को न मांगिए। महाराज सब मांग लो पर मेरे प्राणों के प्राण मेरे राम को मुझसे जुदा मत करो।
क्योंकि चौथे पन पायऊ सुधि चारी। चौथे पने पायो सुत चारी। दीप वचन नहीं कछु विचार। दीप वचन नहीं कहे हो विचार। महाराज विश्वामित्र जी संकल्प लेके आए कि या तो मैं दशरथ जी से सहजता में राम को मांगूंगा तो दे देंगे, कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं देंगे तो मैं उन्हें श्राप का डर दिखाऊंगा कि मैं श्राप दे दूंगा। अगर फिर भी वो नहीं माने तो बोले फिर मैं उनसे गिड़गिड़ाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि मुझे निश्चर वध में हो उसना था मुझे दे दे। लेकिन एक संत की प्रतिष्ठा को रखता है। आप पुराणों में पढ़ लेना, राम के चरित्र के पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कभी नहीं बनी। एक सीरियल ही आया था रामायण सीरियल के बाद, उसका नाम था विश्वामित्र, अगर आपने देखा हो। कभी बनी नहीं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मारा है, लेकिन आज वही वशिष्ठ जी उनके बीच में आते हैं। राजा दशरथ जी ने साफ इनकार कर दिया कि मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सो मुनि देव निवस एक माही। लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, ध्यान से सुनना कि क्या समझाया। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन दशरथ आप हो कौन राम का? तो दशरथ जी कहते हैं कि यदि मैं इनका मालिक होता तो मैं इनको दे देता, यदि मैं इनका पिता होता तो मैं इनको दे देता। तो विश्वामित्र जी कहते देन हु आर यू? का मैं तो इनका चौकीदार हूं। बाल इसलिए मैं इनकी बाल लीलाओं का चौकीदार, बाल केली रस ते ही सुख माना। तो कहते हैं कि अगर आप बाल केली के सुख के ही अधिकारी थे तो महाराज अब इनकी बाल लीलाएं हो गई हैं, आपकी चौकीदारी खत्म, इसलिए आप अब मुझको दे दो। तो वो कहते हैं कि ये ट्रस्ट की संपत्ति है राम, ये मेरी अकेली प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं आपको दे दूं। और अगर कोई ट्रस्ट की संपत्ति होती है तो ट्रस्ट की मीटिंग होती है, और जब पूरा ट्रस्ट कह देता है, स्वीकृत कर देता है कि ये वस्तु दी जाती तब दी जा सकती है, इसलिए मैं मालिक नहीं हूं। दशरथ जी ने बहाना बनाया। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा तो फिर मुझे इसके ट्रस्टियों के नाम बताओ। राम एक संपत्ति है और राम के ऊपर एक ट्रस्ट है, तो उसके ट्रस्ट में कौन कौन मेंबर है, उनका अध्यक्ष कौन है? तो दशरथ जी ने क्या बताया? कहते मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल केली रस तही सुख माना। मुनि जन धन सर्वस्व प्राणा, बाल केली रस तही सुख जाना। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनि जन धन ये ऋषि मुनियों की संपत्ति है, मानी ऋषि मुनि लोग इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। जो ही उन्होंने कहा ऋषि मुनि लोगों की संपत्ति है, तो ही विश्वामित्र जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और दशरथ जी से कहा मेरी ओर देखो, क्या आपको मैं मुनि दिखलाई नहीं पड़ता? क्या आपकी नजर में मैं ऋषि नहीं हूं? अगर ये ऋषि मुनियों की संपत्ति है तो मेरा भी अधिकार इन पर है कि नहीं? और कोई भी व्यक्ति अपना धन बैंक में जमा किस लिए करता है राजन? इसलिए करता है कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक उसको सहयोग करे। और ऋषि मुनियों की संपत्ति के ये प्रभुत्व राम आपको मिल गए हैं, और आप आज एक ऋषि आया है और आप मना कर रहे हैं। और दूसरी बात, वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन दशरथ तुम्हारे भाग में तो एक पुत्र नहीं था, इन्हीं ऋषिमुनियों की शरणागति आप आए थे। इन्हीं संतों ने यज्ञ करके आपके जीवन में झोली में 4 पुत्र दिए। और ये दुनिया के लोगों की विडंबना है कि जब इनके पास संतान नहीं होती है,
नौकरी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, तो कहाँ जाते हैं? संतों के पास जाते हैं। महाराज जी कृपा करें, महाराज जी दया कर दे। और अगर कभी वक्त पड़ने पर महात्मा दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए, बोले महाराज कहाँ से आए, कब आए, अभी जाओ, हम खाली नहीं, निकलो यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से भिखमंगे आ जाते हैं, हमको ये सब पसंद नहीं है। और जब जाते हैं तो संतों के वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, संतों की शरणागत में आए थे, आपके पास में एक पुत्र नहीं था, इन संतों के आशीर्वाद से आपको चार पुत्र मिले हैं। और आज ये महात्मा अगर 2 बेटों को मांग रहा है तो आप सीधे मना कर रहे हैं। और दशरथ जी एक बात नोट कर लेना, आप किस हैसियत से राम को देने को मना कर रहे हो? का मैं इनका बाप हूं? का गलत बात, तुम बाप बनने लायक थे ही नहीं, तुम रियल में राम जी के बाप नहीं हो। राम जी का जो प्रकट हुआ है वो यज्ञ भगवान से जो खीर निकली है, जो प्रसाद आया है, उसको ग्रहण करके माताएं गर्भवती बनी है। इसलिए राम के वास्तविक पिता तो यज्ञ हैं, और ये महात्मा अपने लिए नहीं, राम के पिता जो यज्ञ हैं, जो यज्ञ यहाँ हो रहा है ना, ये ईश्वर को भी जन्म देता है। तो बोले राम के पिता यज्ञ हैं, आप नहीं हैं, और उन पिता पर उनका संकट है, इसलिए तुम राम के जो वास्तविक पिता हैं उनके पास में जाने से तुम मना करो, इसलिए ये बात गलत है। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और निपसंदे नासिकम पावा। उसके बाद में विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं। अब रास्ते में क्या हुआ, जब राम जी चले तो बार बार पिताजी से लिपट करके रो रहे थे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं यार, हमने अपने मोड़ी मोड़ा छोड़ी, हमने अपने घर बार अच्छे खासे राजा थे, और राजा से हम बाबा जी बन गए, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? ये राजा दशरथ के चिकने टुकड़े बच्चों के चक्कर में आ जा रहे हैं, अपने बच्चों को प्रेम किया नहीं, राजा दशरथ जी के बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, घर की ममता छोड़ी और यहाँ ममता लगा ली, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही? पता तो लगा लें ये भगवान है भी क्या नहीं। तो एक चौराहे पे जाके खड़े हुए। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव रुक क्यों गए? बोले रघुनंदन, हमारे आश्रम के लिए यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। बोले क्या फर्क है? बोले एक रास्ते से हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे, और एक रास्ते से चलने में 3 सप्ताह लगेंगे। बोले फर्क क्या है? बोले वो जो 3 दिन वाला रास्ता है वो है तो शॉर्टकट, जल्दी पहुंच जाते हैं, रास्ता भी अच्छा है, लेकिन उसी में सब राक्षस रहते हैं, ये ताड़का स्वभाव हमारी सब उसी में रहते हैं। और वो जो 3 वीक वाला है वो बिल्कुल सेफ रास्ता है, बड़ा शांतिपूर्वक। नाउ आई वांट योर एडवाइजरी, विच वे शुड वी फॉलो, किस रास्ते से हम लोग चले? तो राम जी मुस्कुराए, बोले आप तो पिताजी से कह रहे थे निश्चर बद मैं हो सनातन, आप तो निशाचरों को मारने के लिए मुझे लाए, और यज्ञ जब शुरू हो जाए तो यज्ञ में तो हमारे कंगन बन जाएंगे, फिर हिंसा वर्जित होती है। कितना अच्छा होता कि हम उसी रास्ते से चलें जिसमें राक्षस हैं, ताकि यज्ञ के प्रारंभ होने के पहले ही उनको विनाश कर दिया जाए, उसके बाद में शांतिपूर्वक यज्ञ हो। तब विश्वामित्र जी को ये तो भरोसा हो गया कि हैं ये योद्धा, बलवान तो ये है, डरने आने वाले नहीं, ये तो हमारा निर्णय सटीक है। अब एक समस्या, ये भगवान है कि नहीं? योद्धा और भगवान में बड़ा फर्क है। दशरथ जी योद्धा है पर भगवान नहीं है, इसलिए वो कहते, दशरथ जी ने कहा था कि मैं चलूं, विश्वामित्र जी ने मना कर दिया। अब क्या हुआ महाराज, जो ही आगे चले तो सुन ताड़िका को दिखर धार, सुन ताड़िका को चले जाते मुनि दीन दिखा, चले जाते मुनि दीन दिखा, सुन ताड़िका 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली वो ताड़का भयानक गर्जना करते हुए राम की ओर बढ़ी। तो राम जी ने क्या किया? कोई युद्ध नहीं किया, एक ही बाण आने हरनी, एक ही बाण आने हरनी, दीन जानते निज पद, दीन जानते निज पद दे। राम जी ने 10,000 हाथी
हाथियों की ताकत रखने वाली उस ताड़का के लिए दूसरे बाण का प्रयोग नहीं किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उसको चारखाने चित्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या ताड़का के मारे जाने से विश्वामित्र जी पहचान गए? अगली चौपाई में कहते हैं तब ऋषि निज नाथ जिये चीनी। क्या ताड़का को मारने से बोले? नहीं, ताड़का को उससे ज्यादा बलवान कोई भी मार सकता था। शिव महापुराण में कहते हैं कि भगवान शंकर जी 5 विशिष्ट काम करते हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीश मजरा मरमा देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभाव के मनसी शंकर मम्बिके। 5 महाकार्य हैं जो खेल खेल में करते हैं, पर राम जी करते हैं, राम जी के बल पर करते हैं। अनुग्रह कहते 4 काम तो प्रकृति को दिए हैं, लेकिन अनुग्रह खुद करती है। तो विश्वामित्र जी ने कैसे पहचाना कि ये भगवान है? ध्यान से सुनो। राम जी ने एक बाण मारा और वो बाण गया और ताड़का को ढाक से लेकर के गिराया, खत्म हो गई था। और उसका ऑपरेशन किया और उसके दिल को खींच लिया अंदर से, और दिल को खींच करके राम जी के पास लाया। अब राम जी के पास में जब आया तो प्राण धड़कने लगा, रोने लगा। तो सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती की वो शरीर पड़ा हुआ है और वो रावण के वशीभूत था, मेरी कोई गलती नहीं। तो प्राण की प्रार्थना सुनकर के गोस्वामी जी लिखते हैं दीन है जाने, राम जी उस पर गया, दीन तो पालो, दीन है जाने ते ही निज पद दीना। उसी समय दिव्य विमान उतरा और गंधर्वनी का रूप धारण करके जब ताड़का जाने लगी, तब विश्वामित्र जी ने पहचाना कि मार तो कोई भी सकता है, लेकिन गति कोई नहीं दे सकता है, गति केवल ईश्वर दे सकता है। इसका मतलब ये पहलवान वीर योद्धा नहीं, ये भगवान है। अनुग्रह की क्षमता इनके पास में, दीन जान यही निज गति की। और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचान जाओगे, बड़ा जीवन का धिक्कार है कि जिस ईश्वर से हम सब पाते हैं, हम उसी ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए कथाओं को सुनो मत, कथाओं को पियो, कथाओं को पियो मत, कथाओं को जियो। जीवन में कथाओं को उतारो, तभी जीवन सार्थक होता है। हर तरफ न जाने कौन से रास्ते पर भगवान आ जाएं, राहों पर नजर रखना, पता नहीं किधर से भगवान आ जाए, इसलिए ध्यान रखना। राहों पे नजर रखना, हाथों पे दुआ रखना, 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 शायद राजा खुला रखना, आ जाए प्रभु शायद राजा खुला रखना।
तेरा भगवन। न कभी पल मैं नाम तेरा भगवन। भूलूं कभी पल भर मैं नाम तेरा भगवन। न कभी पल मैं नाम तेरा भगवन। चरणों में सदा अपने मन को लगा रखना। चरणों में सदा अपने मेरे मन को लगा रखना। राहों में नजर रखना। होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। के नीति देते हो सजा सबको। क्यों भाव में भटकी देती देते हो सजा सबको। भाव में भटकी देते हो सजा सबको। क्यों भाव में भटके देते हो सजा सबको। सारे पल भर भी रहम बिना दुश्वारे है पल भर भी तेरे रहम बिना रहना। राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना। राहों पे नजर रखना। होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना। आ जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना।
परमात्मा को जान जाओगे तो आप वही करोगे जो विश्वामित्र जी ने किया है। विश्वामित्र जी ने जब भगवान को पहचान लिया तो क्या किया? तब ऋषि निजे तो दो चीजें राम जी को भेंट की। कौन कौन सी चीजें भेंट की? तब ऋषि निजे नाथ जिय चीनी और विद्या निधि कहूं विद्यादि। इसे कहते हैं शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र दोनों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। शास्त्र विद्या उन्होंने दी, विद्या निधि कहूं विद्या कीनी। इसलिए हमारे संत लोग प्रार्थना में कहते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम और मोह से पतिते अपंग की और तुम पति राखो। विश्वामित्र जी ने क्या समर्पित किया कि विद्या निधि कहूं विद्या दी, अति वाला विद्या दी, जाते लागना क्षुधा पिपासा। और आश्रम पर वहां पर उन्होंने दिए शास्त्र और आश्रम पर आने के दिए देने के बाद में दिए शस्त्र। इसलिए विद्या निधि कहूं विद्या दीनी और कंद मूल फल भोजन दीन भगत दान। आयुध सर्व समर्प के और प्रभु ने जी आश्रम आन। समस्त आयुध जो अस्त्र शस्त्र थे, संतों के पास में अस्त्र शस्त्र दिखते नहीं थे, मंत्र के रूप में होते थे। वो जिस वस्तु को पकड़ ले उसी को ब्रह्मास्त्र बना दे। भगवान श्री राम जी ने क्या किया? जब जंत के ऊपर छोड़ा तो क्या? एक नीचे पड़ी हुई एक तनिको सिंह के धनों से सायक संधाना और चला भाज बायस बेमाना। आयुध सर्व समर्प के समस्त आयुध उन्होंने समर्पित कर दिए। सज्जनों, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, शालीनता, मर्यादा, गौरव, गरिमा अगर अक्षुण्ण रखना हो तो चार चीजों को हमारे पास में होना चाहिए। एक तो जीवन में शांति की स्थापना, दूसरा क्रांति का उन्मीलन, तीसरा क्रांति का संचालन और चौथा भ्रांति का निवारण। दशरथ जी के जो चारों पुत्र हैं ना, ये चारों रूप में हैं। श्री राम जी क्या है? शांति के संस्थापक। इसलिए राम जी जहां भी जाते हैं शांति की बात करते हैं, चाहे परशुराम जी हो चाहे राम। परशुराम जी से क्या कहते हैं? कहते नवगुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम कन्या। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे क्षमा विप्र अपराध हमारे। चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। शांति की बात करते हैं। और जब रावण के पास में अंगद जा रहा है तो राम जी क्या कहते हैं कि अंगद मैं जानता हूं, परम चतुर मैं जानता हूं, तुम बड़े चतुर हो, विद्वान हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना तुम राम के दूत बन करके जा रहे हो। दूत चाहे तो देश की लुटिया डुबो देता है और दूत चाहे तो देश का झंडा उठा देता है। इसलिए काज हमारे रावण से बात करते समय राम की सभ्यता और संस्कृति को याद रखना। राम की सभ्यता है कि जियो और जीने दो, कि काज हमारे मेरा काम बन जाए, ऐसी बात करना। और तासुहित होई और उसका भी कल्याण हो। बोले किसका? जो राम जी का दुश्मन है, सीता जी का हरण करके ले गया है, राम जी उसके भी कल्याण की बात करते हैं। यह शांति के संस्थापक श्री राम। और भरत जी क्या है? कांति के उन्मीलक। वो कहते हैं जो शब्दों में आज तक चला आ रहा धर्म है, यही धर्म नहीं है। श्री कृष्ण की गीता क्या है? ये क्रांति है कि जो तुमने धर्म की एक छवि अपने दिल में बसा रखी, इसे तोड़ो। धर्म स्वरूप बदलता है, धर्म जड़ नहीं है, धर्म चैतन्य है।
भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन कृष्ण से निवेदन कर रहा है कि आचार्यान मतलान भ्रातान पुत्रन पौत्रान त्रिंदता ससुरान सहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि। ये मेरे आचार्य हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है लिखाया है, मैं इनकी गोद में खेला हूं, मैं इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र कैसे चला सकता हूं। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, बोले कोई आचार्य नहीं, हत्वा एते आदिताइना, जिनकी उपस्थिति में द्रौपदी का चीरहरण होता हो, इन्हें धर्माधिकारी रहने का अधिकार रह गया, इन्हें धर्माचारी कहलाने का अधिकार है। ये जब तक रहेंगे इस सत्य धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होने देंगे, इसलिए हत्वा एते आदिताइना, इन्हें समाप्त करो। यह है कृष्ण का क्रांतिकारी धर्म, और यही धर्म है भरत जी का। वशिष्ठ जी ने जो धर्म की अवधारणा बना ली है, भरत जी उस अवधारणा को तोड़ते, कहते धर्म वो है धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। वशिष्ठ जी ने जितने भी धर्म के प्रतिमान भरत जी के सामने रखे थे, भरत जी ने उनको तोड़ा है और राम को लेने के लिए गए। वशिष्ठ जी की बात मानते तो वो अयोध्या से नहीं जा सकते थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता के दो वचन थे, एक पिता का वचन तुम्हारे राम ने मान लिया, एक को तुम मान लो। लेकिन भरत जी ने धर्म की व्याख्या की। और लक्ष्मण जी क्या है, क्रांति के संचालक, और शत्रुघ्न जी है भ्रांति के निवारक। दूसरी रूप में अगर आप देखो तो इन्हीं का एक परिचय और है कि श्री राम जी हैं साक्षात मोक्ष, भरत जी हैं धर्म, लक्ष्मण जी हैं काम, और शत्रुघ्न जी हैं अर्थ। एक तीसरा रूप और है इनका, श्री राम जी हैं परमार्थ, और लक्ष्मण जी हैं स्वार्थ, और भरत जी महाराज हैं प्रेम, और शत्रुघ्न जी महाराज हैं नेम। ये भी इनके तीन रूप इनके। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी आज तक कोई हुआ तो कौन हुआ सबसे बड़ा ज्ञानी? वो है राजा जनक। ये मैं नहीं कहता, त्रेता के बाद से वो द्वापर तक में आ रहे हैं, और द्वापर में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मण्येव संसिद्धि माप्ता जनका दया। श्री कृष्ण जी भी जनक जी का उदाहरण देते हैं, कर्मण्येव संसिद्धि माप्ता जनका दया। और ऐसे ज्ञानी का काम क्या होता है, वो परम तत्व को खुद प्राप्त कर लेता है और दूसरों को उपलब्ध करा देता है।